हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 देखा था। टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 में मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब देखे थे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन 2, टाइप्स ऑफ फंक्शन 2 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन 2। टाइप्स ऑफ फंक्शन 2 में 1 1 मैनी 1 इनटू और ऑन टू फंक्शन देखना है, ठीक है। 1 1 मैनी 1 और इनटू ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं 1 1 एंड मैनी 1 फंक्शन एंड मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 एंड मैनी 1 फंक्शन, इसको हम 4 मेथड से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट, बाय डायरेक्ट वैल्यू, बाय डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको। जैसे मान लो फंक्शन है f(x) इजिकल टू x, एक सिंपल एग्जांपल है, वैल्यू से चेक कर रहे हैं, मतलब एक जनरल जो हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, है ना। तो जैसे f1, इसको हम y भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं टेबल बनाता हूँ x और y के लिए, एक जनरल बात करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 तो y भी 1 होगा, ठीक है। 2 3 4, सिंपल, मतलब एक यूनिक इमेज जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1, मतलब जिसमें प्री इमेज भी क्या हो, सिंगल हो, ठीक है। इमेज तो हमेशा सिंगल ही होती है, फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इमेज हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्री इमेज भी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन के किसी एलिमेंट के लिए हो सकता है कि प्री इमेज ही नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक से ज़्यादा प्री इमेज आ जाए, ठीक है। प्री इमेज आ रही है तो या तो वो 1 होगी या फिर वो 0 होगी, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल, मान लो आपके पास फंक्शन है x² f(x) इजिकल टू x² y, ठीक है, इसको y लिखते हैं। तो अब x और y में अगर हम बात करते हैं, x और y में, ठीक है, तो सपोज ये वैल्यू ले ली मैंने 0 -1 1 -2, इस तरह से बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया 0 1 2 3 4, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझाने के लिए बता रहे हैं, सिंपल वैल्यू पुट करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 0, जब x 0 होगा तो 0 के लिए 0 ही आया, ठीक है। -1 के लिए -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए एक से ज्यादा प्री इमेजेस आ जाती हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन मैन इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 100 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में, 99 के लिए सिंगल प्री इमेज, ठीक है, यूनिक, और एक के लिए 2 आ गई, किसी एक एलिमेंट के लिए 2 प्री इमेज आ गई, तब भी उसको हम मैनी 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। तो 1 1 में क्या होना चाहिए, ये तो 1 1 का एग्जांपल है कि यहाँ पर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज, प्री इमेज होनी चाहिए। हो सकता है कि कोडोमेन में किसी एलिमेंट के लिए एक भी ना हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक से ज़्यादा होते ही वो क्या बन जाएगा, मैनी 1। एक से ज़्यादा होते ही क्या बन जाएगा, वो मैनी 1, ठीक है। ये था डायरेक्ट वैल्यू मेथड, ठीक है। सेकंड हम इसको देख सकते हैं बाय ग्राफ, बाय ग्राफ या ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो बाय ग्राफ, जैसे y इजिकल टू f(x) इजिकल टू x या y इजिकल टू x, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन,
पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती हुई कोई लाइन, ठीक है। अच्छा, फंक्शन देखने के लिए तो क्या करते थे अपन, वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, और सिंगल एक इमेज आनी चाहिए, एक से ज्यादा आता ही वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। वन वन या मैनी वन देखने के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर अगर एक ही पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तब तो है वो वन वन, तब तो वो क्या है, वन वन। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहली बात तो चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन है या नहीं है ना, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि वो वन वन है या मैनी वन। तो अगर फंक्शन चेक करने के लिए तो क्या करना था, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, तो वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिंगल एक ही इमेज आ रही है, तो फंक्शन तो है। और वन वन या मैनी वन चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट मिल गए, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है हमारे पास ये x1, ठीक है, ये x2, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, y1, ठीक है, x1 और x2, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, y1। तो एक भी एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन में जिसके लिए एक से ज्यादा प्री इमेज है, एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन, ठीक है। तो ग्राफिकली हमने देखा एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। सिंगल मिल रहा है तो क्या है वो, वन वन। अच्छा बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो बाई ग्राफ ये कैसा फंक्शन होगा, तो ग्राफ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ग्राफ से हम देख रहे हैं तो ये इस तरह से जा रहा है, ये इसका ग्राफ होता है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं भी देखो एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो कैसा फंक्शन है ये, वन वन है, कैसा है, वन वन, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ आप सभी जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही बना लेते हैं, 0 से 2 पाई में बना लेते हैं, आगे भी बना सकते हैं, हमको तो बस चेक करना है कि ये वन वन नहीं है या मैनी वन है। तो क्या करना है, फंक्शन के लिए तो y एक्सिस के पैरेलल, तो फंक्शन तो साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन है, और वन वन मैनी वन चेक करने के लिए x इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पहले ही लाइन में हमको मिल गया कि एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन, कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, ठीक है, सिंपल चीज है।